श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जैसे हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, जम्बू द्वीप के निवासी हैं, है ना, उसी प्रकार अनेक द्वीप हैं। और यहाँ के तो भक्तों की बात अलग है। उसी प्रकार से एक द्वीप है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप को आप ऐसे समझ लीजिए कि वहां केवल भगवान के भक्तों का ही निवास है, जो नित्य निरंतर भगवान के भजन में ही लगे रहते हैं। उनको दूसरा कोई कार्य ही नहीं है भगवान के भजन को छोड़कर। एक भक्त में जितने लक्षण कहे गए हैं, जितनी चीजें कही जाती हैं भक्त के जीवन में, भक्त के चरित्र में, ये सब होना चाहिए। श्वेत द्वीप में जितने लोग हैं सब के सब भगवान के भक्त हैं, और सब में एक ही प्रकार की भक्ति, सब भगवान की भक्ति में ही डूबे हुए हैं। और ये कथा आती है श्री भक्तिमाल जी में। अब नारद जी का तो अभ्यास हम सभी जानते हैं। नारद जी का कार्य क्या है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर, भिन्न भिन्न लोकों में जाकर भगवान की भक्ति का उपदेश देना, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना, है ना। अब एक बार नारद जी के मन में विचार आया कि चलो भाई श्वेत द्वीप चलते हैं, अभी तक इस द्वीप में नहीं गए, श्वेत द्वीप चलते हैं। और श्वेत द्वीप वाले तो जैसे मैंने कहा, श्वेत द्वीप बासी सदा रूप के उपासी गए, नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है। श्वेत द्वीप पे जितने रहने वाले हैं सब भगवान के रूप के उपासक हैं, नाम के नहीं, भगवान के कथा भजन कीर्तन के नहीं, भगवान के रूप के उपासक हैं। भगवान की रूप माधुरी के दर्शन से ही उनका जीवन सफल होता है। और नारद जी नारद बिलासी उपदेश आशा लागी है। नारद जी तो सभी को उपदेश करने के उद्देश्य से भिन्न भिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। तो एक बार नारद जी श्वेत द्वीप हो गए कि वहां चलेंगे, वहां के भक्तों को उपदेश करेंगे। जैसे ही नारद जी ने श्वेत द्वीप में प्रवेश किया तो वहां स्थान स्थान पर, जगह जगह पर भगवान के विग्रह बने हुए हैं। नारद जी ने जैसे ही प्रवेश किया श्वेत द्वीप में, वहां नारद जी को द्वार पे ही भगवान का एक विग्रह दिखाई दिया। तो भगवान के विग्रह ने हाथ उठाकर नारद जी को वापस जाने का इशारा कर दिया कि भाई यहां से आप चले जाओ। तो नारद जी के मन में बड़ा अटपटा लगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैं तो भिन्न भिन्न लोकों में जाता हूं, भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करता हूं, और भगवान ने ही मुझे वापस कर दिया। अब वापस नाराज होकर, मन दुखी करके नारद जी वहां से लौट आए। और लौटने के बाद सीधे बैकुंठ पहुंचे और वहां भगवान से कहा कि प्रभु हम ऐसे से वहां गए, और बताइए आपने वहां से हमको मना कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया। तो भगवान ने कहा कि अब मैं कहूंगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं कहूंगा तो तुम विश्वास नहीं करोगे, तुम मेरे साथ चलो, है ना, हम तुम्हें वहां साथ लेके चलते हैं। साथ लिए चले, लखो भक्ति अंग पागी है। वहां चल के भक्तों की स्थिति को देखो। तो भगवान नारद जी को लेकर वहां पहुंच गए, दोनों श्वेत द्वीप पहुंचे। तो वहां नारद जी ने देखा कि एक सरोवर है, और सरोवर के तट पर एक पक्षी बैठा हुआ है, ध्यान लगाए हुए, आंखें बंद है उसकी, ध्यान लगाए हुए बैठा हुआ है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु ये पक्षी इस प्रकार से कैसे बैठा हुआ है, न हिल रहा है, न डुल रहा है, कुछ नहीं, इसके शरीर में कोई गतिविधि नहीं है ना। तो भगवान ने कहा कि नारद ये बड़ा भाग्यशाली है,
क्यों? क्योंकि मेरी भक्ति में पूर्ण रूप से लीन है। नाथ जी ने कहा कैसे? तो भगवान ने कहा, बरस हजार बीते बहे नहीं चित चीते, प्यास सोई रहत एपे पानी नहीं पीजिए, पावे सो प्रसाद जब जीव लो स्वाद लेत, लेत नहीं और या कीमती रस भीजिए। भगवान कहते हैं कि नाथ, इस पक्षी को ध्यान लगाए हुए 1000 वर्ष बीत चुके हैं। बरस हजार बीते भय ही नहीं चित्त चीते, लेकिन अभी तक इसके मन की जो अभिलाषा है वो पूर्ण नहीं हुई है। प्यास सोई रहत ए पानी नहीं पीजिए। ये पानी में रहता है, लेकिन पानी में रहने के बाद भी इसकी प्यास नहीं बुझ रही है। प्यासा है लेकिन पानी नहीं पी रहा है। नारद जी ने कहा कि प्रभु ये तो बड़ी अजीब बात है, जब प्यास लगी है और 1000 वर्षों से प्यासा है, तो ये पानी क्यों नहीं पी रहा? ये तो पानी नहीं है। तो नारद जी से भगवान कहते हैं, पावे जो प्रसाद जब जीव सो स्वाद लेत, कि नारद जी से प्रसाद की निष्ठा है। इसकी जो निष्ठा है वो मेरे प्रसाद में है। इसे प्रसाद मिलेगा तभी ये जीव से इसका स्वाद लेता है। ये मेरे प्रसाद के बिना कुछ ग्रहण नहीं करता। जो मुझे भोग लग जाएगा ये वही ग्रहण करता है। मेरे भोग लगाए बिना ये कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करता। और इसी प्रकार से इसकी बुद्धि मेरी भक्ति में, मेरी भक्ति रस में डूबी हुई है। नारद जी ने कहा कि प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा, अच्छा नहीं मानते, लीजिए बात मानी, जल पान करी डारी दियो, है ना। भगवान ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करो, किसी पात्र में थोड़ा जल ले आओ। नारद जी के तुरंत एक पात्र बनाया और उसी सरोवर से थोड़ा जल ले लिया। भाई ये देखने के लिए कि भाई इसी सरोवर में है, जल नहीं पी रहा है, तो मैं इसी सरोवर का जल लेके आता हूं। उसी सरोवर से जल ले लिया। भगवान ने थोड़ा सा अपने मुख से लगाया, थोड़ा सा पिया और जल पानी करी डारी दियो, और भगवान ने उसके सामने वो पात्र ले जाके रख दिया, नाथ जी को दिखाने के लिए। रखने की ही देर थी, उसने तुरंत आंखें खोली और चोच भर के जितना जल था सब पी लिया। और जब भगवान का प्रसाद उसने अपने अधरों से लगाया तो उसके नेत्रों में अश्रुधार रह चली, है ना। लिए चोच भरी दग भरी बुद्धि दीजिए। नाथ जी को देखा तो नाथ जी ने देखा तो नाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। नाथ जी तो देखते रह गए कि प्रभु आपने प्रभु कैसे अपने भक्त पक्षी के दर्शन करवाए। प्रभु मैं तो धन्य हो गया। इतना कहकर नाथ जी ने तुरंत ही उस पक्षी की परिक्रमा करी, उस पक्षी की परिक्रमा करी और भगवान से कहा कि प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ कहूं। भगवान ने कहा कहो। नाथ जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रभु ऐसा भक्त तो आज तक हमने देखा नहीं, सुना नहीं। अब प्रभु हम कुछ समय यहीं रहकर, है ना, कुछ काल मैं यहीं रहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं इस पक्षी की सेवा करूं। अचरज देखी चख लगे न निमिष कहूं चहूं, दिशि फिरी अब सेवा या की कीजिए। नाथ जी कहते हैं कि प्रभु अब प्रभु हम थोड़ी देर, थोड़े समय यहीं रुक के अब इसकी सेवा करेंगे। भगवान ने कहा अरे अरे ये तो भी शुरुआत है। नाथ जी आप तो यहीं हार गए, ये तो भी प्रारंभ हुआ है, अभी आगे तो चलो। तो जब भगवान ने आज्ञा दी कि आगे चलो तो नाथ जी ने कहा कि प्रभु ठीक है, चले आगे देखो को रहे न पर को भाव, भक्ति करी लेखो गई दुप हरि गाइए। भगवान ने कहा कि चलो आगे चलते हैं। नहीं, यहाँ की जो भक्त हैं उनकी भक्ति के भाव तो देखो और फिर उस पर विचार करो कि तुम्हें यहाँ पे आने से हमने रोक के सही किया कि नहीं किया। अब भगवान श्री हरि और नाथ जी श्वेत द्वीप में और आगे बढ़े। तो वहां आगे बढ़े तो वहां एक मंदिर सामने दिखाई दिया। उस समय मंदिर में भगवान के नाम और भगवान की लीलाओं का गान हो रहा था। थोड़ी ही देर में
कीर्तन विश्राम हुआ, मंदिर में आरती हुई। भगवान और नाथ जी वहीं कोने से खड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद नाथ जी ने देखा कि एक भक्त पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है। पीछे से एक भक्त पीछे से दौड़ते हुए आ रहा है। नाथ जी ने देखा, आयो एक जन्य धाय, आरती समय विहाय, खेच लिए प्राणी फिरी बधुइया की आइए। थोड़ी देर बाद आया तो किसी ने कहा कि भाई ऐसा है, और आरती पूरी हो गई और मंदिर बंद हो गया। इतना सुनते ही कि भगवान की आरती मुझसे छूट गई, भगवान के मंदिर के पट बंद हो गए, मैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, वो तो वहां लेट गया, वहीं छाती पीटने लगा। हाय हाय हाय, बड़ा अपराध हो गया, बड़ा अपराध हो गया। बड़ा पश्चाताप करने लगा, और पश्चाताप उसके मन में गिलानी इतनी हुई, इतना पश्चाताप हुआ कि उसके प्राण ही निकल गए, और वो निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा कि हाय, मुझसे भगवान की आरती छूट गई, मुझसे भगवान का दर्शन नहीं हुआ। अब बधुइया की आई है ना, अब पीछे से उसकी पत्नी आई, उसने भी वही पूछा कि क्या भाई आरती हो गई? तो लोगों ने फिर वही बात कही जो उसके पति से कही थी, हाँ आरती हो गई। तुम्हारा पति भी आरती का दर्शन नहीं कर पाया, देखती नहीं हो, ये देखो ये निर्जीव हो गया है, ये पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वही इन्ने कही पति देखी नहीं मही पर्यो, हरया को जीव तन्ने गिरो मन भाई। ये देखो ये पड़ा हुआ है। और फिर तो भगवान की आरती का दर्शन न करने का दुख इतना हुआ कि उसके भी उसी समय प्राण छूट गए, उसका भी शरीर वहीं पृथ्वी पर गिर गया। इसके बाद फिर उसके पुत्र भी आए, और भगवान के दर्शन के वियोग में उनका शरीर भी निष्प्राण हो गया। भगवान की रूप माधुरी नहीं देखी, उसका पश्चाताप इतना हुआ है मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया, हमसे भगवान की आरती छूट गई, भगवान की आरती छूट गई, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, अब इस जीवन को रख के क्या करेंगे? उन्हें उसके आगे अपना जीवन प्रिय नहीं लगा। जब नाथ जी ने उनका प्रेम देखा, उनका दर्शन किया, नाथ जी को बड़ा अच्छा लगा। नाथ जी ने मन में विचार किया, वास्तव में भगवान का प्रेम हो तो ऐसा हो, भगवान का प्रेम हो तो ऐसा होना चाहिए। तो जब उस समय की आरती पूरी हो गई, अब जब संध्या की जब आरती हुई, दोपहर की तो आरती हुई, संध्या की आरती हुई, या क्योंकि आरती का समय दिया नहीं है भक्तमाल जी में, मान लीजिए संध्या की आरती हो और बाद में फिर शयन की आरती हो, तो उस प्रकार से जब दोबारा आरती होने लगी, तब लोग बाहर से चिल्लाते हुए आए, भगवान की आरती होने लगी, भगवान की आरती होने लगी, भगवान का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन कर लो। उन मृत जीव जो मृत्यु हो चुके थे, निष्प्राण हो चुके थे, उनके भी कानों में जब ये बात पड़ी कि भगवान की आरती होने लगी, भगवान का दर्शन कर लो, तो वो सभी जीवित होकर भगवान के दर्शन के आनंद में भाव विभोर हो गए। नाथ जी ने जब देखा तो नाथ जी ने कहा कि प्रभु, अब तो प्रभु हम प्रभु कहीं नहीं जाएंगे, प्रभु हम यहीं रह के इनकी सेवा करेंगे, इनका दर्शन करेंगे। नाथ जी इतने भाव विभोर हो गए। तो इस प्रकार से श्वेत द्वीप जो भगवान के भक्तों की ही स्थली है, जहां भगवान के भक्त ही निवास करते हैं, श्वेत द्वीप के लिए कहा जाता है ये भगवान श्री नारायण का ही एक धाम है, जहां वो विग्रह रूप से विराजते हैं नित्य निरंतर, जहां कभी किसी काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जहां कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, जहां कभी किसी को कोई दुख नहीं होता। और इसका स्थान कहाँ है? क्षीर सागर के उत्तर में। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई सागर है, समुद्र है, तो उसमें भिन्न भिन्न द्वीप होते हैं। तो ये जो श्वेत द्वीप है, ये क्षीर सागर के उत्तर में ही एक द्वीप स्थित है। क्षीर सागर में ही है, लेकिन उसके उत्तर दिशा में उसको कहा गया, उसका नाम है श्वेत द्वीप। वहां के निवासी कैसे हैं? इंद्रियों से रहित हैं,
वहाँ के निवासियों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, ईर्ष्या, घृणा, है ना, कपट, झूठ, पाखंड, ये सब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इंद्रियों से रहित रहते हैं। और जैसे पृथ्वी लोक पे ना कभी कभी मन में आता है ना, भगवान यदि ये पेट नहीं बनाते तो कितना अच्छा होता, सारा झाड़ इसी का है। वहां के जीव निराहार रहते हैं, केवल भगवान की जो मंदिर में भगवान की आरती हो गई, भगवान को प्रसाद लग गया, भगवान को प्रसाद का भोग लग गया, भगवान के चरण में केवल वही पान करके वो जीवित रहते हैं, बाकी वो निराहार ही रहते हैं और सभी तत्व ज्ञान से संपन्न होते हैं। जिस प्रकार सभी देवताओं के शरीर से उत्तम सुगंध निकलती रहती है, उसी प्रकार श्वेत द्वीप में भगवान के जितने भक्त होते हैं उन सभी के शरीर से भी उत्तम सुगंध निकलती रहती है। जितने द्वीप में सब रहें, जितने भक्त हैं, सब पाप से रहित होते हैं और सब के सब श्वेत वर्ण के होते हैं, जो लक्ष्मण जी का वर्ण है उस वर्ण के होते हैं। और उनका शरीर कैसा होता है? शरीर उनका जैसे सूर्य है ना, जैसे सूर्य का तेज है, ऐसे सूर्य के तेज के समान होता है। मतलब समझिए कि पृथ्वी लोक वासी यदि श्वेत द्वीप के किसी जीव का दर्शन करें तो वो दर्शन नहीं कर पाएंगे, जैसे सूर्य देव का दर्शन नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार यदि उस लोक का कोई जीव सामने आ जाए तो ऐसा लगेगा जैसे सामने सूर्य सामने आ गया है, उसको देख नहीं सकते खुली आंखों से। उनका शरीर, उनकी हड्डियां सब वज्र के समान होती हैं, विमान अपमान सबको समान समझते हैं, उनके अंग दिव्य होते हैं और जितने शुभ आचरण है, वो जितना शुभ बल है, सबसे वो संपन्न रहते हैं। और जैसे भगवान के जो पार्षद हैं, पार्षदों का आप सभी ने वर्णन सुना है, उसी प्रकार श्वेत द्वीप में जो भगवान के भक्त रहते हैं सबकी 4 भुजाएं होती हैं। उनके मुख में दांत कितने होते हैं? 60 दांत होते हैं और 8 दाढ़ रहती हैं, सूर्य के समान उनका तेज। इस प्रकार से श्वेत द्वीप में भगवान के जो भक्त हैं वो निवास करते हैं। श्वेत द्वीप का प्रलय का जब काल आता है, जब महाप्रलय आती है, जब सभी लोगों का नाश हो जाता है, उस समय भी श्वेत द्वीप का नाश नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की स्थली है। जैसे वैकुंठ का नाश नहीं होता है ना, भगवान के साकेत धाम का नाश नहीं होता, उसी प्रकार श्वेत द्वीप का भी नाश नहीं होता। तो इस प्रकार से श्वेत द्वीप में भगवान के जो नित्य निरंतर भक्त हैं वो निवास करते हैं। अब श्वेत द्वीप के भक्तों की तो स्थिति देखिए अलग है, वहाँ की तो स्थिति का यदि कोई इस समय इस लोक का जीव यदि सोचे कि श्वेत द्वीप के भक्तों जैसी स्थिति हो जाए तो ये तो लगभग असंभव ही है ना, बिना भगवत कृपा के तो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारी शिक्षा के लिए हमें समझाने के उद्देश्य से जो कथा कही गई है, अब नाभा जी ने लिखा है तो कुछ सोच समझ के ही लिखा होगा, क्योंकि धरती लोक पर जब ग्रंथ की रचना की जा रही है तो लोक परलोक में क्या हो रहा है, कौन भक्त है, दूसरे लोक का विधि क्या है, विधान क्या है, उसका तो पृथ्वी लोक से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि वो ये समझाना चाहते थे कि भगवान के प्रसाद में, भगवान की आरती में, भगवान के दर्शन में निष्ठा कैसी होनी चाहिए, है ना, इन सब में निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये समझाने के लिए। तो ये केवल हम लोग के एक समझने के लिए है ना, कि वास्तव में भगवान के भक्तों की जो स्थिति है वो भगवान के भजन में कैसी होनी चाहिए। बाकी नाथ जी हैं, सभी लोकों में जाते हैं, और एक स्थिति यदि देखी जाए श्वेत द्वीप के भक्तों की, तो वहाँ पे यदि थोड़ा चिंतन किया जाए तो लगेगा कि अरे नाथ जी की स्थिति भी तो ऐसी नहीं है, वहाँ के भक्तों की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। तो नाथ जी भगवान के भक्त तो हैं, नित्य निरंतर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, लेकिन नाथ जी कौन है? नाथ जी को ग्रंथों में भगवान के मन का अवतार कहा गया है। मतलब नाथ जी एक तरीके से भगवत स्वरूप ही हैं,
कोई जीव नहीं है जो किसी लोक में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, नहीं, नाथ जी भगवान के मन के अवतार हैं। और भक्तमाल जी में श्रुति दीप के अलावा और भी 2 दीप हैं, उनके भक्तों की कथाएं कही गई हैं। वो मैं प्रयास करूंगा कि अगले सत्संग में आप सभी को सुना सकूं। आज के लिए हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।